हेलो गाइस, आज हम जा रहे थे मंसूरी एंड धनौल्टी और हमने सारी तैयारियां करके हम बैठ गए कार में। फिर उसके बाद जीजा जी चल दिए डेस्टिनेशन की ओर। मज़े लेते हुए हमने माता रानी के करे दर्शन। उसके बाद थोड़ी सी मैंने शिवम के साथ खुशकी करी और मैंने उसे देखा, उसने मुझे। उसके बाद हम माता रानी के दर्शन करके चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। दीदी ने थोड़ा सा फ्लैक्स मारा और जीजा जी किसी के दीवाने हो गए। खुद सुन लो गाइस। एक लौंडे की मैगी खिलवाता हूँ, तू कहेगा जीजा जी अच्छा जी। अरे मैं तो उसका दीवाना हूँ भाई। फिर हमें मिर्ज़ापुर सीरीज़ के कालीन लटके हुए दिखे। फिर मैंने शाहरुख खान वाले पोज मारे और नेचर के मज़े लिए। फिर हम जीजा जी जिस मैगी वाले भैया के दीवाने थे, हम वहाँ पर पहुँच गए। फिर हमने चाय मैगी का ऑर्डर दिया और थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारी चाय और मैगी आ गई। उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर चाय और मैगी के मज़े लिए और फिर हम दुकान वाले भैया का बिल पे करके और उनकी थोड़ी सी तारीफ़ करके चल दिए आगे की ओर, उन्हें बाय बोलते हुए। उसके बाद गाइस, आप पहाड़ों के नज़ारे खुद फील करो। फिर हम मंदिर के नज़दीक पहुंच चुके थे। फिर हमने अपनी कार को साइड में लगाया और उसके बाद हमने यहाँ से प्रसाद लिया। और फिर आप ये देखो। और फिर उसके बाद दीदी और शंकर की चढ़ाई को देखकर हुई हालत ख़राब। फिर उसके बाद हमने मौसम के नज़ारे देखते हुए हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी। फिर हमारी चढ़ाई को देखकर हालत ख़राब हो गई, इसलिए फिर हम सब लोग मिलकर रोपवे में बैठ गए। रोपवे में बैठने के बाद दीदी और जीजा जी बहुत नर्वस हो रहे थे और मैं और शिवम उन्हें देखकर हंस रहे थे। फिर जैसे ही रोपवे चलना स्टार्ट हुआ, दीदी तो घबरा गई, बिल्कुल इधर उधर देखने लगी और फिर दीदी के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आते हुए जीजा जी तो बिल्कुल शांत बैठ रखे थे। और इस ऊंचाई को देख के गाइस कोई भी डर जाएगा, पर मैं तो मुस्करा रहा था। फिर रोपवे से उतरने के बाद गाइस हम पहुँच चुके थे मंदिर और वहाँ का जो नज़ारा था गाइस देखने लायक था भाई, आप खुद देखो। और गाइस सरकुंडा माता देवी मंदिर से तो बादल ऐसे लग रहे थे कि हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं बादल। फिर मैंने इस पल को एंजॉय करा बहुत मज़े से। फिर हमने एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय नाश्ता करा। फिर उसके बाद हम मंसूरी के मॉल रोड पहुंच गए। वहां जाकर दीदी ने कहा कि मेरे को नायरा के लिए आउटफिट ख़रीदना है। फर्स्ट दुकान पर ना मिलने के बाद हम फिर सेकंड दुकान पर गए। वहां पर नायरा के लिए क्यूट सा आउटफिट मिल गया। कपड़े खरीदने के बाद फिर हम आ गए मसूरी के फेमस मॉल रोड पर और मसूरी के मॉल रोड के नज़ारे देखने लायक थे। और यहाँ मसूरी के मॉल रोड पर एक्सपेंसिव आइटम्स मिलेंगी आपको हर शॉप में और यूनिक। और फिर यहाँ पर हमें आगे जाकर मिला बलून शूटिंग गेम और फिर हम सब लोग मिलकर खेलने लगे बलून शूट गेम। फिर जीजा जी ने कहा सबसे पहले गन मैं चलाऊंगा। फिर हम सब लोग मिलकर धीरे धीरे एक एक करके गन चलाने लगे, जिसमें से हमने 5 से 6 बलून फोड़ दिए और फिर दीदी ने भी 2 बलून फोड़ दिए, जिससे वो बहुत खुश हुई। और फिर हमें आगे बढ़ते हुए ये भाई मिला जो बहुत बढ़िया डांस कर रहा था। फिर हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें पता चला कि करण अपना काम ख़त्म कर मसूरी आ चुका है। और फिर उसके बाद हम इन सब लोगों ने साथ में बैठकर डिनर करा और भैया ने बहुत टेस्टी डिनर बना रखा था। उसके बाद डिनर ख़त्म करने के बाद हमने भैया का बिल पे करने के बाद हम पहुंच गए नायरा के लिए बर्थडे केक लेने। और फिर हमने वहां से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक लेकर नायरा के बर्थडे का सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम चल दिए अपने घर की ओर। फिर घर पहुंचने के बाद मैंने दया की तरह गेट खोल दिया।